समुद्र के किनारे पूरी वानर सेना खड़ी थी। सामने था विशाल समुद्र और उस पार थी लंका, वहीं जहां माता सीता कैद थीं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न था, इतना विशाल समुद्र पार कौन करेगा? हर वानर अपनी शक्ति बता रहा था। कोई कहता, मैं 10 योजन जा सकता हूं। कोई कहता, मैं 50 योजन। लेकिन एक कोने में शांत बैठे थे हनुमान जी, सिर झुका हुआ, चेहरे पर विनम्रता, जैसे उन्हें खुद पर विश्वास ही ना हो। तभी धीरे धीरे चलते हुए जामवंत जी उनके पास आए। उन्होंने हनुमान जी को देखा और मुस्कुराकर बोले, पवनपुत्र, तुम शांत क्यों बैठे हो? हनुमान जी विनम्र स्वर में बोले, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कार्य कर पाऊंगा। जामवंत जी मुस्कुराए और फिर बोले, क्या तुम अपनी शक्ति भूल गए हो? क्या तुम्हें याद नहीं, जब बचपन में तुमने सूर्य तो फल समझ लिया था? तुम आकाश में उड़ गए थे। देवताओं ने तुम्हें अद्भुत शक्तियों का वरदान दिया था। तुम कोई साधारण वानर नहीं हो हनुमान, तुम स्वयं शक्ति का स्वरूप हो। ये शब्द सुनते ही जैसे वर्षों से सोई हुई शक्ति जाग उठी। हनुमान जी की आंखों में तेज आ गया। उनका शरीर विशाल होने लगा, पहाड़ कांपने लगे, समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगीं। पूरा वातावरण जय श्री राम के स्वर से गूंज उठा। हनुमान जी ने गर्जना की, जय श्री राम, और फिर एक विशाल छलांग के साथ वे आकाश में उड़ चले। बादल उनके रास्ते से हटने लगे, समुद्र की लहरें नीचे गर्जना कर रही थीं। लेकिन अब हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आ चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हनुमान जी की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। कई बार जिंदगी में हम भी अपनी ताकत भूल जाते हैं। हम खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं। हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सच ये है, भगवान ने हर इंसान के अंदर कोई न कोई विशेष शक्ति जरूर दी है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। और कभी कभी हमारी जिंदगी में भी एक जामवंत आता है, जो हमें हमारी असली ताकत याद दिलाता है। इसलिए कभी खुद को कमज़ोर मत समझिए। हो सकता है आपके अंदर भी एक सोया हुआ हनुमान छिपा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दिखाइए।